જે આતુરતાથી આપણે જે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આપ બધાના લોક લાડીલા ભારત માતા કી। હવે મિત્રો બધા બેસી જાઓ, બધા બેસી જાઓ એટલે પાછળને પણ જોઈ શકીએ આપણે। બધા બેસી જાઓ। આપણે જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આજ આપણે બોનસમાં કેજરીવાલજી જોડે ભગવત માનજી પણ મળ્યા છે, એટલે આપણે એના માટે ખાસ તાળીઓ વગાડો કે આજ બંને જોડે આપણા માટે આવ્યા છે। सर आज अब बोनस में हम कच्छ वाले बहुत खुश हैं। आज हमें डबल धमाका मिला है। दिवाली आ रही है ना, धमाका मिल गया अपने, डबल धमाका। सर कच्छ के बारे में, कच्छी में ऐसी बात है कि सियाड़े सोरठ भली, उनाड़े गुजरात और वर्षा केरी वागड़ भली, पर मेरा कच्छड़ो 12 मास। हमारा यहाँ का जो नेचर है 12 मास चलता है। कच्छ के बारे में बारिश गर्मी सर्दी सब में मस्त होते हैं हम कच्छी लोग। और आज कच्छ की पवित्र धरती पर जब आप सब आए हैं तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के ऐसे सत्यनिष्ठा मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे देश में सत्यता और ईमानदारी की ज्योत जगाई है, और उस ज्योत का नया पदार्पण आज हमारे गुजरात में हो रहा है। उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के भगवत मान जी, जिनकी सत्यता और ईमानदारी की कहानी और कस्में खाई जाती है और लोग इतने खुश हैं, उसी तरीके से हम सबके लोक लाडीले नेता कौन, ईसुदान गढ़वी जी हम सबके बीच में यहाँ हाजिर हैं। तो मैं एक बार आप सबसे बोलूंगा, ये बीच में खड़े लोगों बैठ जाएं, सब सुन सके इसके लिए प्लीज आप नीचे बैठ जाओ। मित्रों इधर बैठ जाओ, अपने साकार दे सबको, तो सब इसका लाभ ले सकेंगे। आज 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब हमारे दो मुख्यमंत्री यहाँ हाजिर हैं, हम उनका वेलकम करने आए हैं, तो सब लोग बैठ जाओ और एक साथ बोलो, भारत माता की जय, जवान लड़ेंगे। वाह, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले सुदान जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक अगस्त गैदरिंग जो है हमारे कच्छ की धिंगी धरा पे आप पधारे हो, तो कच्छियत यहाँ उजागर हुई आपके लिए, तो आप 2 शब्द उनके लिए। बोलो भारत माता की, इंकलाब, जय जवान। मजा में छो ने की आयो मक्के कच्ची आवड़े थी हो, अचीती अचीती। अने माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जे मात्र न गुजरात न दिल्ली न पंजाब परंतु देशनी उम्मीद बन्या छे एवा माननीय अरविंद केजरीवाल जी, साथे साथे 75 वर्ष में पंजाब में आजादी पछी जे काम न थया ई 6 महीना में काम 50% पूरा करनार पंजाब ना मुख्यमंत्री भगवत मान जी अहींया उपस्थित आपड़ा आगेवानो, तमे भाईओ ने बहनों, मित्रों मने खबर छे धोम तड़को छे, गर्मी छे अने एनी वच्चे तमे बैठा छो, छतां पण जे ऊर्जा मळी रही छे, जे तमारी प्रेम भावना मळी रही छे, एज बतावे छे के गुजरात में परिवर्तन आवी रह्युं छे। आवी रह्युं छे के नथी आवी रह्युं? करवू छे ने परिवर्तन? बुच्चसियाओने काढवा छे ने? आई एम। मित्रों कच्छ में 75 वर्ष में भाजप कांग्रेस जोई लीधी, क्या नर्मदा सिंचाई नु पानी पहुंचू? मित्रों बहनों माटे सारी हॉस्पिटल, भाईओ माटे सारी हॉस्पिटल पहुंची। आज हूँ ऐलान करूं छू, कच्छनी धरती माटे, कच्छ माटे मित्रों कोई मोटी सरकारी हॉस्पिटल कच्छ में नथी। कच्छ में छे? मित्रों आज कच्छनी धरती उपरथी ऐलान करूं छू, आम आदमी पार्टी नी सरकार आवतानी साथे ज जी खानगी हॉस्पिटल ने टक्कर मारे एवी सरकारी हॉस्पिटल आपवानी गेरंटी आपू छू। मित्रों अने आ माता बहनों के तमे जेटला पण सगा संबंधीओ छे
મને ખબર છે બીમાર પડે એટલે ફોન કરીએ છીએ આપણે કે દાખલો અપાવજો, હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવજો, આવું કરીએ છીએ ને. હું ખાતરી આપું છું મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનતાની સાથે એવી હોસ્પિટલ કચ્છમાં બનાવીશું કે તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ હોય 1 લાખનો ખર્ચ આવે કે 1 કરોડનો તમારે કચ્છમાં ફ્રીમાં મળશે તમને સાહેબ. અત્યારે અમદાવાદ રાજકોટ જવું પડે છે મને ખબર છે, પણ એ દિવસો નહીં આવવા દઈએ મિત્રો. હવે શું કામ આમ આદમી જરૂરી છે એના માટે મારે 5 આપને વાત કરવી છે, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. માતા બહેનો અહીંયા બેઠી છે. આપણી સરકાર આવતાની સાથે જ મહિલાઓ 18 વર્ષથી ઉપર માતા બહેનો છે એના ખાતામાં દર મહિને 1000 રૂપિયા નાખીશું સાહેબ. હવે માન લો કે 3 બહેનો હોય તો 3000 રૂપિયા ઘરમાં આવે તો 4 સિલિન્ડર ફ્રી થઈ ગયા કે ન થઈ ગયા? મારી માતા બેન દીકરી હાથ લંબાવવું ન પડે ને. પછી બીજું કે ખેડૂતો અહીંયા બહુ પરેશાન છે મને ખબર છે મિત્રો. મરજી પડે એવી રીતે ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી પવન ચક્કીઓ નાખે છે. સાચું? હું અહીંયાથી ખાતરી આપું છું મિત્રો, માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીના સૈનિક તરીકે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે ખેડૂતને પૂરતો વળતર આપ્યા વગર કે ખેડૂતની ઈચ્છા વગર કોઈના બાપની તાકાત નથી તમારા ખેતરમાં ઘૂસી શકે સાહેબ. મિત્રો ત્રીજી વાત, દરેક બાળકને સ્કૂલ જોઈએ સારી. આપણું બાળક હોય 5મું 7મું ભણતો હોય ને ઇંગ્લિશમાં બોલતું હોય તો ગમે કે ન ગમે? ગમે કે ન ગમે? મિત્રો આજે અમદાવાદમાં મોટા ઉદ્યોગપતિના દીકરા ભણે છે, પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં ભણે છે, પણ મારા કચ્છના એક મજૂર, એક રિક્ષા ચાલક, એક ખેડૂત, એક શ્રમિક, એનો દીકરો કડકડાટ ઇંગ્લિશ બોલે ને એવી સ્કૂલો અહીંયા બનાવવાની છે સાહેબ, એવી સ્કૂલો બનાવવાની છે. મિત્રો આ અરવિંદ કેજરીવાલજીની સરકારમાં જ થઈ શકે. આજે આપ સૌ દૂર દૂરથી આવ્યા છો, તમે અહીંથી નીકળો અને માનો બાઇક ઉપર હેલ્મેટ ન હોય તો પોલીસવાળા પકડે છે કે નથી પકડતા? પકડે છે ને. હવે ખેતરમાંથી જતા હોઈએ તો હેલ્મેટની જરૂર છે ખરી? મિત્રો આપણે એવો વચનો રસ્તો કાઢીશું, પોલીસવાળાનો વાંક નથી. ઉપરથી ઉઘરાણાની ધમકીઓ આવતી હોય છે, પ્રેશર આવતું હોય છે. હું આપને ગેરંટી આપું છું આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનતાની સાથે અમુક સ્પીડમાં જ પહેરવું પડશે, બાકી તમારે મોજ કરો. આવી સરકાર જોઈએ કે ના જોઈએ? અચ્છા, તમારે કાગડિયા માટે ધક્કા ખાવા પડે છે કે નથી ખાવા પડતા? મિત્રો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે રાશન કાર્ડમાં નામ ચડાવવું હોય, 7/12ની વાત હોય, 8ની વાત હોય, કોઈએ સરકારી ઓફિસમાં જવાની જરૂર નથી. મિસ કોલ મારજો, સરકારી કર્મચારી તમારા ઘરે આવીને કામ કરી જશે. આ ભાજપ કોંગ્રેસ આવું કરે છે ક્યારે? મને જોરથી બોલો એટલે ખબર પડે કરે છે. હવે એને વિરામ આપવો જોઈએ કે ન આપવો જોઈએ? મિત્રો ભાજપમાં હું જોઉં છું કેવા નેતાઓ છે, 70 વર્ષની ઉંમર થઈ, એને બેસવું જોઈએ કે ના બેસવું જોઈએ? આરામમાં બેસવું જોઈએ કે ના બેસવું જોઈએ? મિત્રો એ બિચારા રાત્રે દોડી પણ નથી શકતા, તકલીફ પડે છે. એની પાર્ટી બેસાડી દે એટલે બેસી જાય. પણ હવે યુવાનોનો જમાનો આવ્યો છે અને આપણે 18 કલાક નહીં, આપણે 19 કલાક કામ કરનારા છીએ. તાળીઓ મારો. 19 કલાક ગણી લેવાની છૂટ. અત્યારે પણ મારે રાત્રે 2 વાગે છે રોજ. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે આપણા બેટાને જો શિક્ષણમાં સારું બનાવવું હોય, કલેક્ટર બનાવવું હોય, એસપી બનાવવું હોય, ડોક્ટર બનાવવું હોય, એન્જિનિયર બનાવવું હોય તો આમ આદમીને લાવજો. અમિત શાહજીના દીકરાને મોટો બનાવવો છે. કેટલા લોકો નથી? હાથ ઊંચો કરે એટલે ખબર પડે. નથી બનાવો ને? હા, જો ભાજપ વાળા મત માંગવા આવશે ને એ અમિત શાહજીનો દીકરાને નોકરી અપાવવા માટે આવશે. આપણા માટેના પેપર ફોડી નાખે છે કે નથી ફોડતા?
જો તમારે રાહુલ ગાંધીને મોટો બનાવવો હોય, સોનિયા ગાંધીજીના દીકરાને, તો તમારે કોંગ્રેસમાં મત આપવાનો. પણ જો તમારે તમારા લાડલા વિપુલને, સુમલને, દીકરીને એને જો મોટી બનાવી હોય તો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપર વિશ્વાસ મૂકવો પડશે મિત્રો, અને આપણે આમ આદમીની સરકાર બનાવવી પડશે. મિત્રો, છેલ્લે મારે એક વાત કરવી છે. આપણી સરકાર આવી, ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીના દેવા માફ કરી દેવામાં આવશે. ખેડૂતોને 1.5 વર્ષની અંદર સિંચાઈનું પાણી એના ખેતર સુધી પહોંચી જવામાં આવશે. આ રેકોર્ડિંગ કરવું હોય તો કરી લેજો. આ ભાજપવાળાની ત્રેવડ નથી, ની કરશે ને તોય અબાબા એના તૂટી જાય. એના ખબર છે ને, હમણાં બનાવ્યું, કેનાલ તૂટી ગઈ, પછી કે ઉંદર ખાઈ ગયા. નાના કે મોટા? મોટા ખાઈ ગયા. હા, તો મિત્રો, ખેડૂતોને ભાવ મળવું જોઈએ, સિંચાઈનો વ્યવસ્થા મળવી જોઈએ, અને એને પાક વીમો મળવો જોઈએ. મળવો જોઈએ કે ના મળવો જોઈએ? ખેડૂતોને ગેરંટી આપીએ છીએ, જ્યારે આપણી સરકાર બની 1.5 મહિના પછી, આ ચોમાસાની ગેરંટી નથી કે આ વખતે ભાજપવાળાની સરકાર છે, ભ્રષ્ટાચારીની, ઉદ્યોગપતિની સરકાર છે. 1.5 મહિના પછી તમારી સરકાર બનાવો. હું જાહેરાત કરું છું અહીંથી, આવતા ચોમાસામાં તમારા પાકના પોષણક્ષમ ભાવો ખરીદવાની જવાબદારી સરકારની છે સાહેબ. હવે વિચાર કરો, ભાજપ પર આવે તો શું કરે ખબર છે? અરવિંદ કેજરીવાલજી આવા છે, ભગવત માનજી આવા છે, ઈશુદાન ગઢવી આવા છે, ગોપાલ ઇટાલિયા આવા છે, કૈલાસ ગઢવી. હું એમ પૂછું છું, એનાથી શું મળવાનું આપણે? આ વખતે એને કહેજો તમે શું કરવાના છો ને કોડાઓ ઈ અમને કયો. બુચરસિયાઓ, તમે જે કરવાના હોય ઈ કહો. આ કેવા છે એનાથી મતલબ નથી. આ ભ્રમણા ફેલાવશે, પણ તમારે એક થવાનું છે. અને મિત્રો, મારે છેલ્લી એક વિનંતી આપને કરવી છે. સુશાસન કોને કહેવાય ને? મારું એક સપનું છે, કલેક્ટર ઓફિસમાં મારો કચ્છનું ખેડૂત જાય, શ્રમિક વર્ગ જાય, ગરીબ મજદૂર રજૂઆત કરવા જાય, તો મિત્રો જેમ મુખ્યમંત્રીને ઊભો થઈને કલેક્ટર આદર આપે ને, એ જ મારા ખેડૂતોને સાહેબ કહીને આદર આપે ને, એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી છે આપણે. પછી મજા આવે કે ન આવે? પછી તમને એમ લાગે ને કે સાચી આઝાદી છે? તો મારે આપને વિનંતી કરવી છે, આટલું કરવા માટે એક કામ તમારે કરવું પડશે. બોલો, કરશો? તમારે નાત, જાત, જ્ઞાતિ, ધર્મ બધું ભૂલી જવાનું છે. મને હમણાં એક ભાજપના નેતા મને કહેતા હતા, મને કે ઈશુદાનભાઈ, મારા પત્નીએ એવું કીધું છે કે આ વખતે તમારે મત ભાજપને આપવું તો આપજો, હું તો આમ આદમીને કેજરીવાલજીને મોકો આપીશ. મેં કીધું ભાઈ એનું કારણ શું? મને કે મારી પત્ની એવું કહેતા હતા કે અમે ભાજપને મત આપ્યા તો અમને કઈ ફાયદો નથી થવાનો, પણ આમ આદમીને મત આપીશું તો 1 માર્ચથી, એટલે કે 3 મહિના પછી મારું વીજળી બિલ 0 આવશે, 0. મિત્રો, અરવિંદ કેજરીવાલજી બોલે છે એ કરે છે. દિલ્હીમાં કરીને બતાવ્યું. ભગવત માનજી અહીંયા છે. પંજાબમાં તમને કહેશે, પંજાબમાં 49 લાખ લોકોના વીજળી બિલ 0 આવ્યા. બોલો, આ કમાલ છે. તો આના માટે તમારે મહેનત કરવી પડે કે ન કરવી પડે? હું એમ કહું છું, 1.5 મહિનો છે, ઘરે બેસતા નહીં. એક વ્યક્તિ 100 વ્યક્તિ જોડશે. બોલો, જોડશો? એક હાથ ઊંચો કરીને મને કહો એટલે ખબર પડે. 100 વ્યક્તિ જોડશો? આ વચન આપો છો? પાકું? બોલો, ભારત માતા કી જય. જવાન. આને ભૂલીને વે જાઓ. વચન નાયો મકે અને કચ્છ જો માડું વચન દે પણ ફરે ના. કચ્છજી ધરતી જો કાળો નાગ. જેસલ જાડેજાજી આખો વિસ્તાર હે, અત્રે મકે પૂરો વિશ્વાસ હે કે અહીં બધા 100 વ્યક્તિ જોડીંदा. બોલો દાદા મેકરણગી. વાહ ઈશુદાનજી. આજ ઈશુદાનજી આપણા બધાને એટલી બધી બેટરી ચાર્જ કરી છે ને
કે હવે ચૂંટણી તો આપણે પાર કરી લેવાની એમને એટલી તાકાત સાથે. હવે ઈસુદાન માટે એક તાળીઓ વગાડો, એમને આપણે એટલો જ જુસ્સો આપે છે. એ આપણો કચ્છી માળું છે. હવે આપણે બોલાવીએ એક એવા શખ્સને જેમણે એમના મિનિસ્ટરના બારેમાં ખાલી સાંભળ્યું ને કે 1% માંગે છે તો ત્યાં જેલ ભેગા કરી નાખ્યા. એટલે કટ્ટર ઈમાનદાર કહીએ તો છે, પુરવારે કરીએ છીએ एवं महान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, मुझे आपको एक बात बतानी है कि कच्छ की भूमि ऐसी है कि यहाँ नानक देव 3 दिन रुके थे हमारे यहाँ. लखपत में गुरुद्वारा है और यहाँ बहुत सारे सिख लोगों ने उस एरिया को बहुत डेवलप भी किया है. ये हमारे दोस्त यहाँ के खड़े हुए हैं. तो बोले सोनिहाल, वाह क्या बात है, ये कच्छ का प्रेम है. प्लीज सर आप आइए और हमारे लोग आपको आतुरता सुनने के लिए बेताब है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले, देश की राजनीति को धर्म और जात पात से निकालकर स्कूलों और अस्पतालों और बिजली की तरफ मोड़ देने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, भाई ईशुदान जी और कच्छ के इलाके के हमारे गुजरात के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले जितने भी लोग, माँ बहन, नौजवान, बुजुर्ग, जितने कदम भी आप चल कर आए हो, एक एक कदम आपका हमारे सर माथे पर. सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. मैंने कच्छ के बारे में सुना था कि यहां के लोग इनकलाबी हैं और कच्छ वाले जो फैसला कर देते हैं पूरा गुजरात वही फैसला करता है. मैंने सुना था, ये मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकई, क्योंकि वही नारे लग रहे हैं, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वही नारे लग रहे हैं जो पंजाब में लगते थे, जो आज भी लगते हैं. तो ये इसका मतलब हमारी समस्याएं भी वही हैं जो पूरे देश की हैं. महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, क्या करें. अभी भगत सिंह का जन्मदिन था परसों 28 तारीख को, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था. भगत सिंह जी को कभी यह चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी. वो बेफिक्र थे इस मामले में, आजादी तो आएगी ही आएगी. लेकिन चिंता इस बात की थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा. और उनकी ये चिंता बिल्कुल सही थी. कौन से हाथों में चला गया. 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, 75वीं आजादी की. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कच्छ वालों से, आपके घर में आजादी पहुंच गई? नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो आजादी सिर्फ इनके महलों में और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में रह गई. बस उस आजादी को घर घर पहुंचाने का जो मकसद, जो टीचा, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लड़ रही है, उसी के सिलसिले में हम यहां पर आए हैं. और हमें आने नहीं देते. हम कोई होटल बुक करते हैं, होटल वाले को कह देते हैं यहां नहीं ठहर सकते ये. हम कोई मैरिज पैलेस बुक करते हैं, हॉल बुक करते हैं, उसके मालिक को डरा लेते हैं. ये तो धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने यहां बाजार लगता था आज ये दे दिया ग्राउंड, वरना हद है, वरना हमें काम ही नहीं करने देते. भाई तुम अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे. ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो छोटे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं. ये हमसे नहीं डरते, ये केजरीवाल से नहीं डरते. जो इतनी भारी संख्या में आप लोग आ गए ना, ये आपसे डरते हैं. उन्होंने, बीजेपी वालों ने इतना कट करना हो, लगभग 10-15 करोड़ का खर्चा आएगा. पहले बसों में लाओ, फिर छोड़ के आओ,
रास्ते में खाना भी खिलाओ, फिर तालियां बजवाओ, फिर इधर वाले इधर इधर बिठाओ। जब उनको बोल दिया कि 15 मिनट हो गए, अब करना है मोदी मोदी लिखाओ। हद है यार, हद है यार। बहुत काम करना पड़ता उनको। हमारे यहां कुछ नहीं करना पड़ता, अरविंद केजरीवाल का नाम लेना पड़ता, लोग अपने आप आ जाते हैं बस। क्योंकि हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं बिजली की, हम बात करते हैं सड़कों की, ये बात करते हैं धर्म की, ये बात करते हैं जात पात की। तो दिल्ली में क्या हुआ फिर? 2 बार दिल्ली में हारे। बहुत धर्म की बातें की, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा नहीं, हमें केजरीवाल के स्कूल अच्छे हैं, हमें अस्पताल अच्छे मिल रहे हैं, हमें इलाज अच्छा मिल रहा है, हमें बिजली अच्छी मिल रही है, हमें सब सहूलतें मिल रही हैं, हम तो केजरीवाल को वोट डालेंगे। 27 साल हो गए यार, मैं आप पर भी हैरान हूं। 27 साल हो गए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता, तुम बदलो यार इस बार तो। मुझे पता है पहले आपके पास कोई बदलाव नहीं था, ऑप्शन नहीं थी कोई। कांग्रेस का तो आप देख लो क्या हाल हो चुका है, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं उनका। परसों मैंने एक अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार कांग्रेस के प्रधान के पर्चे मिल रहे हैं, 40-50 रुपए का होगा, तू भी भर दे, पर्चा भर दे प्रधान का। वो कहता भर तो दूं, मुझे चिंता इस बात की अगर चुना गया फिर क्या करूंगा। कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की हालत उस बुजुर्ग 90 साल बुजुर्ग जैसी हो गई जिसको डॉक्टर बोल देते हैं घर पे ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है बस। ये कांग्रेस का हाल है। दिल्ली में नेशनल पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, दिल्ली में 2 बार कितनी सीटें? 0। 2 बार, 15 में भी 20 में भी। यहां राहुल गांधी, यहां सोनिया गांधी जी, यहां पर ये इनके सब बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिस इलाके में वो रहते हैं उनका एमएलए पता कौन है? अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली विधानसभा में पड़ता है। इसका मतलब जो इनके नेताओं के, कांग्रेसी और बीजेपी के नेताओं के घर में काम करते हैं, माली सफाई वाले, वो भी झाड़ू चक्कर उठाते हैं बस। सो दोस्तों, ये पंजाबी खड़े हैं, साढ़े भरा खड़े ने, ट्रांसपोर्ट दे विच बिजनेस ने, मैनू किसान बहुत मिले ने कि इत्थे तकलीफां ने, दुख तकलीफां ने कि साडे तो काम लैके सानू छड्डण लगे है। नहीं, असीं तुहाडे नाल खड़ांगे, असीं तुहाडे नाल खड़ा। 90% कुर्बानियां देश को आजाद कराने में पंजाबियों की, और पूरे देश में हम, पूरी दुनिया में पंजाबी जो हैं जहां जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं, मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनती लोग हो, आप लोग सब ईमानदार लोग हो। लोग कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, लोग भ्रष्ट नहीं होते, नेता भ्रष्ट होते हैं, ये खाते हैं। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। कोई बैंक लूट के भाग गया, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया। हमें तो भाई इतनी रकम लिखनी भी नहीं आती कि कितनी जीरो लगती हैं इसमें। हमें तो अपने घर की चिंता है, आज शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल क्या चल रहा था, परसों, कल ही था मेरे ख्याल में, कि नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव, ले स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया। हद है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब में 6 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, बिजली 2 महीने का बिल आता है हमारा। 1 जुलाई से बिजली हमने फ्री की, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट। 74 लाख घर हैं पंजाब में, मीटर लगे हुए हैं 74 लाख। 51 लाख को जीरो बिल आया है अभी,
और आपको हैरानी होगी कि जब नवंबर और दिसंबर का महीना आएगा, क्योंकि उस समय एसी वगैरह नहीं चलते, ठंड हो जाती है, तो जनवरी का नए साल का जो पहला बिल आएगा पंजाब में, 74 लाख में से 69 लाख, 69 लाख लोगों को जीरो बिल आएगा। 95% से ज्यादा। हमने कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं लगा रखी है, पैसा लोगों से ही आता है, लेकिन हमने लीकेज बंद कर दी है, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। जो ये खाते थे वो हमने करप्शन पे रोक लगा दी है, तो पैसे बचने लगे, तो वही पैसे हम आपको देने लगे। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे बना दिए, बिजली फ्री कर दी, सड़कें, व्यापारियों के लिए रेड राज बंद कर दिया, टैक्स देने लगे, व्यापारियों को भी लगा कि हाँ अगर हम टैक्स देंगे तो ये टैक्स का पैसा हमें वापस ही मिलेगा किसी न किसी रूप में। तो ये विश्वास बना, तो विश्वास बना तो सरकार बनी, सरकार बनी तो विश्वास बना। तो हमने ये किया है। 350 करोड़ में जो पुल बनता था, अरविंद केजरीवाल जी ने नए इंजीनियर बुलाए, नया नक्शा बनाया, वो 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बच गया। 150 करोड़ से पूरे दिल्ली की दवाइयां फ्री कर दी। भाई इसको क्यों कहते हो आप फ्री? केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटता है, केजरीवाल फ्री क्यों ये कर रहा है, केजरीवाल ऐसे फ्री क्यों दे रहा है रेवड़ियां बांट। हम बिजली दे रहे हैं, हम लोगों को पानी दे रहे हैं, हम लोगों को इलाज दे रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी साहब, जो 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा, वो वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गया 15 लाख? आपके यहां आ गया 15 लाख? अरे यशुदान भाई आप तो कहते थे आ गया, यहां नहीं आया ना? पंजाब में भी नहीं आया, किसी का नहीं आया। जुमले थे, आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल गई है, फिर चल गई है फैक्ट्री, उसमें जुमले बन रहे हैं नए नए ताजे ताजे कि कौन से जुमले से लोग भड़केंगे, कौन से जुमले से लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सकता है। जुमलों में मत आना, जुमलों में मत आना। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में बचत करके 2-3 हजार हमने अपने खर्चे के लिए रखा था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए सारा। सबसे ज्यादा नोटबंदी का जो नुकसान हुआ मां बहनों को हुआ है, महिलाएं बैठी हैं। इनको एक अच्छी आदत होती है महिलाओं को, पंजाब में भी है, यहां भी है, होगा। ये अपने कई जो माएँ बहनें हैं वो अपने हस्बैंड से, अपने पति से नहीं बताती उसको, थोड़े पैसे अलग से रख लेती हैं, कई बार इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, बच्चे की फीस आ गई या रात को कहीं कोई इलाज के लिए जाना पड़ा, अलग से रख लेती हैं। अब उनको क्या पता था कि रातों रात नोट बदल जाएंगे, रातों रात नोटबंदी हो गई, अगले दिन ना हस्बैंड को बता सकती हैं ना छुपा सकती हैं। बताती हैं तो लड़ाई होती है घर में, वो कहते कहाँ से आए पैसे, ये तुम तो चोरी करती है। नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे। मैंने पंजाब में ऐसी जनसभा में बोल दिया, जब बोलने के बाद मैं गाड़ी में बैठने लगा तो 2-3 माएँ बहनें आई, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा कि ये नोटबंदी वाली बात बिल्कुल सच्ची है बेटा, हम भी मायके से बदलवा के लाई हैं। आदि को तालियां बताती हैं, ये भी मायके वाली हैं। क्या नोटबंदी करने से करप्शन खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया? बल्कि इतने बड़े बड़े नोट बना दिए, पहले इतने जाते थे, अब इतने में चल जाता काम। क्या नोटबंदी करके क्या मिला? कौन लाइन में लगा? कोई आपने उद्योगपति लाइन में लगा देखा? कोई आपने कोई अमीर आदमी लाइन में लगा देखा? बैंक में कौन था लाइन में? आप लोग थे, ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, झुग्गी झोपड़ी वाले थे, किसान थे, लाइन में लगे हुए। 150 आदमी पूरे देश में लाइन में लगा, जो था बेहोश होके मर गए। 150 आदमी, हद है। तो उनकी जान की क्या कीमत होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मुझे पत्रकारों ने पूछा जी आपने दिल्ली में और पंजाब में ये कैसे कर दिया? मैंने कहा क्या? कहते जी आपने ये बीजेपी की आंधी जो कैसे रोक दी? मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है?
बोले कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैं कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान और दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक गंदगी उठा के बाहर फेंक देंगे। जब आप वोट करने जाओगे, एक बात मेरी याद रख लेना, भले ही पूरा भाषण भूल जाना, एक बात याद रख लेना कि भगवंत मान आया था, ये कह के गया था, जब आप अंदर जाओगे, बूथ के अंदर जाओगे, मशीन देखोगे, वहां पे बटन लगे होंगे, चुनाव चिन्ह होंगे अलग अलग। बस ये बात सोच लेना, वो जो बटन है ना पंजे का है, ना कमल के फूल का, ना हाथी का, ना तीर कमान का, ना झाड़ू का, वो बटन आपके बच्चों के भविष्य का बटन है। सही बटन दबा दोगे, परिवार का भविष्य बन जाएगा। और अगर 27 साल पहले वाली गलतियां करोगे तो फिर 5 साल और सही। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, ये 5-5 साल की किस्तों में दे रहे हैं, है तो गुलामी है ना। आजाद कौन करेगा? खुद। कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आके हम ठीक नहीं करने आएगा, अपने आप को खुद ठीक करना पड़ेगा। पंजाब में 14-15 साल के बच्चों ने अपने मां बाप को कहा कि जी कृपया हमारे फ्यूचर के लिए एक बार बटन बदल के देख लो। वहां भी ऐसे चल रहा था, 5 साल अकाली दल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। तो बच्चों के लिए मां बाप ने कहा चलो आपके कहने नहीं मानते हैं, देखते हैं। तो आज वो बच्चे जो हैं वो इतने खुश हैं कि जी हमारे माँ बाप ने बात मानी, तो मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ गई, उन बच्चों का फ्यूचर बनाना, उन बच्चों को अफसर बनाना। अब मेरी और अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है कि उनको ये ना लगे कि हमारा विश्वास टूटा है। सो विश्वास खरीदा नहीं जा सकता। विश्वास ये इनको आदत पड़ गई है, ये एमएलए खरीद लेते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस के एमएलए ऐसे हैं जो सेल पे लगे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी घर पे इतनी गरीबी आ जाती है कि बर्तन बेच के गुजारा करते हैं, ये कांग्रेस वाले एमएलए बेच के गुजारा कर रहे हैं बेचारे। कभी गोवा से चले गए 8, कभी महाराष्ट्र से चले गए, कहीं। सो इनका कोई भरोसा मत करना, कुछ नया करके देखो, कुछ नया करके देखो। मैंने जब से होश संभाला है, एक आदमी की एक स्टेटमेंट मुझे 20 सेकंड की अच्छी लगी, मेरे लू कंडे खड़े हो गए, मैं जज्बाती हो गया। 2020 में इलेक्शन से 1.5 महीने पहले एक आदमी टीवी की स्क्रीन पर आता है और कहता है कि अगर मेरे 5 साल पुराने काम दिल्ली वालों को अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। वो आदमी है अरविंद केजरीवाल। और लोगों ने कहा यार ये कहने के लिए तो जिगरा चाहिए, फिर इसका मतलब काम किए होंगे, इसीलिए कहा फिर उन्होंने। तो इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, पंजाब से, पंजाब और गुजरात का आपस में बहुत नाता, खास तौर पे कांडला का, क्योंकि ये पोर्ट हमें लुधियाना से सारा ट्रांसपोर्ट हमारा यहाँ आता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सारा यहाँ आता है। तो पंजाब का और आपका कांडला का, कच्छ का जो आपस में बहुत बड़ा नाता है। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ, मेरा कोई चाचा, मेरा भतीजा या मेरा कोई मामे का बेटा, फूफा का बेटा, फुफ्फा का बेटा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना ही उसने कोई ठेका लेना है, ना ही उसने कोई शराब का कोई कारोबार करना है, ना ही उसने कोई रेत में हिस्सा डालना है, ना कुछ नहीं करना। सिर्फ मैं ये इसीलिए आया हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के लिए कृपया बटन बदल लीजिए, बटन बदल लीजिए, इनकी बातों में मत आना, क्योंकि ये देश को बांट रहे हैं। और मैं पार्लियामेंट में मैंने बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगत सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी कि हैं कुछ लोग जिन्होंने अभी तक इनकलाब का नारा जिंदा रखा हुआ है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे, इनकलाब, इनकलाब, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इतने प्यार और संयम से मुझे आपने सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
और परमात्मा के आगे मैं अरदास करता हूं आप लोग सब तरक्कियां करो, तंदुरुस्त रहो। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू भगवत मान जी। आज अपने लोगों की एक जवाबदारी भगवत मान जी नक्की करके जा रहे हैं कि इस इलेक्शन में झाड़ू से गुजरात में भ्रष्टाचारी, गौचर खा जाने वाले, गायों का फंड खा जाने वाले, आपस में लड़ाने वाले वो साफ करना है अपने को, वो गंदगी साफ करनी है। आप हमारे साथ हैं तो बोलो भारत माता की। મિત્રો આપણા માટે તો આજ એટલો સારો ઉત્સવ જેવો દિવસ છે કે આપણા માનને, આપણા આવકારને માન આપીને આપણા વેચમાં ખાલી ભગવત માનજી જ નથી આવ્યા, પણ આપણા બધાના લોક લાડીલા नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी પણ પધાર્યા છે। મારે એમના માટે બે લાઈન કહેવી છે। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा और सबके मन खिलखिलाने लगे। बराबर जे? तो चलो आपने બધા આવકારીએ श्री अरविंद केजरीवाल जी। प्लीज सर, स्टेज इज योर्स। एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहां पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पे आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। की आयो कच्छी भा बहनो, मजामा। सबसे पहले मुझे बताया गया कि ये जो मैदान है, यहां पे हर हफ्ते शनिवार को बाजार लगता है। बहुत गरीब लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। आज उन सब लोगों ने अपनी दुकानें लगाने की बजाय आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम करने के लिए मैदान दे दिया। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। और जब गरीबों का आशीर्वाद मिलता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गरीब के दिल में भगवान बसता है और आपका आशीर्वाद मिला है। अब गुजरात में परिवर्तन आके रहेगा, गुजरात में परिवर्तन जरूर आएगा। पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूं, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है गुजरात के लोगों से, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि दिसंबर के बाद जब सरकार बनेगी, मैं आपके प्यार का और आपके विश्वास का कर्जा भी उतारूंगा। एक एक काम करूंगा, जो जो हम कह रहे हैं, एक एक काम करूंगा आपके लिए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। पता नहीं ऊपर वाले की कोई कृपा हुई और ऊपर वाले ने मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी हूं। काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती मेरे से। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, ईमानदार है हम सब लोग, ईमानदार पार्टी है।
शरीफों की पार्टी है। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। 6 महीने से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनता की सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की है, हमने दुखी लोगों का दुख दूर किया है, हमने परेशान लोगों की परेशानियां दूर करी है, हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। स्कूल बनवाए, खूब स्कूल बनवाए हैं, खूब अस्पताल बनवाए हैं, खूब सड़कें बनाई हैं, बिजली ठीक की है, पानी ठीक किया है। हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज हमारे पास बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन पुण्य बहुत कमाया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों का आशीर्वाद है आज हमारे पास। मैं पिछली बार जब गुजरात आया था, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर बहुत महंगाई हो गई है गुजरात में। जब मैं उतरा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, लोग आते रहते हैं, चाहे होटल में रुकता हूं, सभाओं में जाता हूं, नाम याद नहीं रहते। आके बोला सर बहुत महंगाई हो गई है, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। हो गई कि नहीं हो गई महंगाई बहुत ज्यादा? अपना बिजली का बिल लेके आया हुआ था, उसका बिजली का बिल 3,300 रुपए कुछ था, 3,500 रुपए के करीब। बोला सर एक पंखा, एक कमरे का घर है मेरा, एक रसोई है, एक टॉयलेट है, एक पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, एक टीवी चलता है, 3,500 रुपए का बिल। और बोला पुराना इन लोगों ने 70,000 रुपए का पुराना निकाल रखा है, पुराना 70,000 रुपए का। बोला सारा गलत है। ठीक कराने जाता हूं बिजली दफ्तर में तो वो कहते हैं पहले इतनी रिश्वत दो, 10,000 रुपए दो, तब ये 70,000 कम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह से झूठा बिल बना के भेजते हैं। बिल ठीक कराने के लिए जाओ, कहते हैं 10,000 रुपए दो, 12,000 रुपए दो, तब ठीक करेंगे। बोला सर इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालें? दिल्ली में हमने सब लोगों के बिजली के बिल 0 कर दिए। दिल्ली में हमने महंगाई से लोगों को राहत दे दी, सबके बिजली के बिल 0 कर दिए। पंजाब में हमने सबके बिजली के बिल 0 कर दिए। दिल्ली में हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए, जितने 70,000 80,000 पुराने बिल थे, सबके पुराने बिल माफ कर दिए। पंजाब में सबके पुराने बिल माफ कर दिए। अब दिल्ली में भी बिजली का बिल 0 आता है, 0 बिजली का बिल। पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको बिजली का बिल 0 चाहिए। गुजरात में भी हो सकता है, अगर ईमानदार सरकार आए तो गुजरात में भी हो सकता है। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली का बिल 0 क्यों करता है, बिजली फ्री क्यों देता है? मैं पूछता हूं आप सब लोग, अपने मुख्यमंत्री से पूछना, गुजरात के मुख्यमंत्री से, आप सब लोग गुजरात के मंत्रियों से पूछना, एमएलए से पूछना, उनको कितना बिजली का बिल, उनकी कितनी बिजली फ्री है। सीएम को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, 5,000 यूनिट मुख्यमंत्री को। मंत्रियों को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैं पूछता हूं अगर मुख्यमंत्री और मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे, सारे पुराने बिल माफ, सारे पुराने बिल माफ। 1 मार्च से पुराने बिजली के बिल 0 आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले
मैंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 साल से ऊपर की हर महिला को, यहां पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, बहनें, बेटियां, माएं, सबको नमस्कार। हमारी सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर किसी घर में 2 महिलाएं, माँ है, बेटी है, तो उनको अलग अलग 1000 मिलेंगे, 2000 रुपए महीना मिलेंगे उस परिवार को। अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो 3000 रुपए महीना मिलेंगे उस परिवार को। 1000 हर महिला को अलग मिलेंगे। मैंने जब ऐलान किया, पिछली बार जब मैं सूरत गया, एक बेटी आई मेरे पास, उसकी आंखों में आंसू थे। बोले सर मैं 12वीं पास किया, मैंने 12वीं तो मैंने गांव से कर ली, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, आने जाने कॉलेज बहुत दूर है, बस का किराया नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है। अगर आपकी सरकार आएगी, 1000 रुपए महीना देगी, तो मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकती हूं। ऐसे कितनी महिलाएं हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी 1000 रुपए मिलने से। मैंने कई महिलाओं से बात की। आजकल इतनी महंगाई हो गई, घर का खर्चा चलाने के लिए कई बार बच्चों का दूध काटना पड़ता है, बच्चों के फल काटने पड़ते हैं, सब्जी नहीं खिला सकते बच्चों को। 1000 रुपए मिलेगा तो अपने बच्चों को 2 टाइम दूध दे सकती हैं, अच्छी सब्जी दे सकती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख सकती हैं, उनकी पढ़ाई का ख्याल रख सकती हैं। बुजुर्ग मां, घर में बेटी आती है ससुराल से, मां का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। करता है कि नहीं करता मां जी? मां का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। कभी पति की तरफ देखती है, कभी बेटे की तरफ देखती है, कुछ देगा तो मैं रखूंगी। लेकिन अब देखना नहीं पड़ेगा, अब आपका केजरीवाल आपको 1000 रुपए महीना देगा। अपने कमरे में जाना, तकिए के नीचे से 1000 रुपए निकालना, अपनी बेटी के हाथ में रख देना। पिछली बार जब मैं आया गुजरात, एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर मैं अपने इलाके में अपने नेता से मिलने गया, इनकी पार्टी के नेता से मिलने गया। मैंने कहा मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी दे दो। कहता है तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलती। ये गाली देते हैं हमारे बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निकम्मा कौन है? निकम्मे इन नेताओं के बच्चे हैं कि निकम्मे आपके बच्चे हैं? नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। आपके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये गालियां देते हैं हमारे बच्चों को। ये नेताओं के बच्चे किसी लायक नहीं है, फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं टिकट मिल जाता है। एक और बच्चा मिला, बोला मैं अपने नेता से नौकरी मांगने गया। मैंने कहा जी नौकरी दे दो। नेता कहता है तेरे मां बाप ने पैदा क्यों किया था, नौकरी नहीं थी तो। अब हम लोग इनसे पूछ के बच्चे पैदा करेंगे, इन पार्टियों से पूछ के बच्चे पैदा करेंगे। इनको इतना अहंकार हो गया 27 साल से, इतना घमंड हो गया, गालियां देते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल बोलते हैं, हमें कहते हैं कि हमसे पूछ के पैदा किया था। अब तो हटा दो यार इनको, अब 27 साल हो गए, इनका अहंकार हो गया, अब तो हटा दो इन लोगों को। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार पैदा किए, 12 लाख बच्चों के लिए, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए। मान साहब ने, भगवंत मान ने पिछले 6 महीने में
17,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारी नीयत भी है और हमें काम भी करना आता है। गुजरात में सरकार बनेगी, हमने वादा किया है कि हर बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक रोजगार नहीं मिलता 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां। अगर अपने बच्चों को बेरोजगार रखना है, गालियां खानी है, इनको वोट दे देना। 27 साल से यही चल रहा है। और अगर रोजगार चाहिए बच्चों को तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे बटन दबा देना। दिल्ली में हम लोगों ने स्कूल बहुत शानदार कर दिए। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। पहले सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था दिल्ली में। जैसे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल खराब हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। खूब नए सरकारी स्कूल खोले हमने। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अब मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, कारपेंटर के बच्चे, मोची के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं, 8,000 रुपये महीना कमाते हैं। उसका भी इंजीनियरिंग में 12वीं पास करिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, इंजीनियर बनेगा अब लड़का। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसका भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। ऐसे हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों से निकल के उनका डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। अब दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे। आप सोच के देखो, इनके मां बाप अभी तक गरीब थे, लेकिन जब ये बच्चा इंजीनियर बन के आएगा, इसकी 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी। इतने सारे परिवारों की गरीबी दूर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मुझे बताया गया है कि पूरे कच्छ के इलाके के अंदर ये एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल है नहीं। आज मैं आपको यहां से वादा करके जा रहा हूं, आपके हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। और जैसे दिल्ली के अंदर शानदार बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, ऐसे यहां पे भी शानदार पढ़ाई कराएंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे बड़े होकर आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने हर आदमी का इलाज मुफ्त कर दिया। आज अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, अगर किसी को सीरियस बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल में जाओ, आपका इलाज मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी करेंगे। खासकर कच्छ के इलाके में मुझे बताया गया कि कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यहां पे हर जिले के अंदर एक एक बड़ा सरकारी अस्पताल खोलेंगे, अच्छा अस्पताल खोलेंगे, प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा इलाज जैसे दिल्ली के अंदर मुफ्त है, ऐसे सारा इलाज यहां पे भी हम मुफ्त करेंगे। दोस्तों, 27 साल से आप इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो। अब इनको हटाने का, इनका अहंकार तोड़ने का टाइम आ गया है। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक सरकारी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है।
जब से ये रिपोर्ट आई है ये पागल हो गए हैं। इन्होंने खूब गुंडागर्दी चालू कर दी है चारों तरफ, लोगों को खूब धमकाना चालू कर दिया इन्होंने चारों तरफ। मुझे पता चला है कि अब इन दोनों पार्टियों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है कि कुछ भी करो लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वालों को रोको। ये आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो हमारी लूट बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी वाले आ गए, ये सारा पैसा, सरकारी पैसा स्कूल अस्पताल बनाने में चला जाएगा। अब ये दोनों पार्टियां मिलकर गालियां दे रही हैं हमको। आपने देखा होगा, एक पार्टी कहती है केजरीवाल कमीना है, दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है। मैं ठग हूं? मैं शक्ल से ठग नजर आता हूं? कौन सा ठग ऐसा होगा जो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात करेगा? कौन सा ठग ऐसा होगा जो आपका इलाज कराना चाहेगा? ये दोनों इकट्ठे हो गए। ये दोनों नहीं चाहते कि गुजरात की तरक्की हो, ये दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों की तरक्की हो, ये दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों का भविष्य बने। दोस्तों, इस बार परिवर्तन कर दो, बदलाव कर दो। यहां पे बहुत सारे मच्छीमार भाई बहन आए हुए हैं, उनके परिवार के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग मेरे से भी मिले थे। मैंने आपके सारे मुद्दे समझ लिए हैं। एक मौका दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके जितने मुद्दे हैं सरकार बनने के बाद सारे मुद्दे जल्द से जल्द पूरे करेंगे। आपके इलाके में नर्मदा का पानी आना था, वो भी नहीं पहुंचा, कई इलाकों के अंदर नहीं पहुंचा है। हमें एक मौका दीजिए, मैं वादा करके जा रहा हूं 1 साल के अंदर नर्मदा का पानी कोने कोने, कच्छ के कोने कोने तक हम पहुंचा देंगे। दोस्तों, यह मौका है आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने का। 27 साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है। कांग्रेस को वोट देके लोग खराब नहीं करना चाहते। इस बार आपको मौका दिया है, ऊपर वाले ने मौका दिया है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ और इस बार इतना भारी बहुमत दो। दिल्ली में हमारी 70 में से 67 सीट आई थी, पंजाब में 117 में से 92 सीट आई थी। इस बार गुजरात के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो और इतना भारी बहुमत दो कि जितने वादे हमने किए हैं वो सारे वादे हम पूरे करके दिखाएंगे। दोस्तों, भारत माता की